हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज हम आपके पर्सन की करंट थॉट्स या इनका ओवरऑल डे कैसा रहेगा, आज की इनकी एनर्जी थीम कैसी रहेगी, ये हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप अपने पर्सन को लेकर एक तरह से कंसर्न हो कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या जानना चाहते हैं और इनकी क्या एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का अप्रोच या बिहेवियर ये आपकी तरफ दिखा रहे हैं वो कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, या फिर आपको पता है कि इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी कि इनके साथ एक्चुअल में क्या चल रहा है, इनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा होगा जो ये आपसे बताते नहीं हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं प्रिंस ऑफ ऑटम एंड फोर ऑफ विंटर की एनर्जीज के साथ। इस कार्ड में लिखा है कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। एंड फोर ऑफ विंटर का कार्ड कहता है सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, you can make a decision later, solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation। तो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो इनका अटेंशन चाहती है, मतलब इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इनके साथ कुछ नहीं हो रहा होगा। अगर इफ इट इज अबाउट द करियर फ्रंट, तो इन्होंने जो भी सोचा था, जो भी इनकी डिजायर थी, जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उस तरह से इन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपके पर्सन क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और ये बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते होंगे, और क्योंकि इनकी करियर फ्रंट पर सब कुछ सही से बैलेंस्ड वेज में नहीं चल रहा है, तो ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली ये अपने रिलेशनशिप फ्रंट पर ध्यान नहीं देते होंगे। जब ये अपने करियर फ्रंट पर बहुत ही ब्यूटिफुली अलाइंड हो जाते हैं, तब ये आपकी तरफ एक एक्शन या कमबैक रखते होंगे, या फिर अगर चिंता नहीं है इनको इनके करियर फ्रंट पर, तब ये आपके पास वापस लौटते होंगे। लेकिन इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि इनके साथ कुछ तो ऐसा चल रहा है, इनकी जो 3D वर्ल्ड है जहाँ पर इनका वर्क या फिर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैटर करती हैं, वहां पर चीजें जो है वो सही से अलाइंड वेज में नहीं चल रही हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके साथ। एंड दैट इज वाई ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और कोई डिसीजन लेना है इनको, कुछ फैसले करने हैं इनको अपने करियर फ्रंट पर। तो उन फैसलों को लेने के लिए हो सकता है इन्हें एक ब्रेक में आना पड़ सकता है, जहाँ पर ये सोशलाइज नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल ही गायब हो गए होंगे, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो इन सारी डिटेल्स को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, प्लानिंग्स रखना चाहते हैं। किसी तरह का कोई एक्शन ना लेकर, डिसीजन किसी तरह का ना रखकर, अभी ये सिर्फ सोचना चाहते हैं, कॉन्टेम्पलेशन रखना चाहते हैं। तो यही वजह है गाइस कि ये आपके बारे में बहुत ही लीस्ट कंसर्न होंगे। अगर आप इनकी तरफ कम्युनिकेशन सेंड भी कर रहे हो, तो या तो ये उसका रेसिप्रोकेशन नहीं रख रहे होंगे आपकी तरफ, और एक एनर्जी मिसिंग भी आपको महसूस हो रही होगी। ऐसा होता है ना गाइस कि अगर आपके पर्सन आपसे 5D लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये आपको महसूस होता है। आप वहाँ पर एक इमोशनल कनेक्टिविटी की एब्सेंस महसूस करते हो कि आपके पर्सन को आप ढूंढने लगते हो 5D पर, लेकिन उनका जो एक कनेक्ट है, जो सिग्नल है, वो सही से पकड़ नहीं पाता। ठीक है ना? अगर आज ऐसी एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, तो ये शिफ्ट आप लोगों के लिए है कि आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन इमोशनल लेवल्स पर आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या ये अपनी लाइफ में परेशान है। इस तरह के क्वेश्चंस शायद आप कर रहे होंगे, इनसे भी या खुद से भी। अगर आप इनसे लिटरली जाकर पूछने जा रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो शायद ये आपको आंसर नहीं दे रहे होंगे या फिर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर इनका अर्जेंट अटेंशन लग रहा होगा, और यही वजह है कि इन्होंने सोशल लाइफ से एक ब्रेक ले लिया है और अपने कामों पर इनका एक्स्ट्रा फोकस बना हुआ होगा। ये चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ही डीपली हो सकता है कि इन्हीं डिसीजंस को या प्लानिंग्स को ये बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ब्रेक ले लिया है इन्होंने, या फिर छुट्टी पर चले गए होंगे कि इन्हें सोचना है अभी,
इन्हें बस अकेला छोड़ दिया जाए, ऐसी एनर्जी है। बट इस दौरान भी अगर ये आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। Bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or jobs, and exceptional talent for multitasking. तो ऑफ कोर्स आप भी इनकी एक लिस्ट में हो। जैसे कि अगर जॉब्स या करियर इनके लिए पहले आता है तो आप भी हो कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पोर्टेंट ही हो। बट आप एक ऐसे पर्सन होंगे ना जो सब्र रखना जानते हो, आप इनका इंतज़ार करना जानते हो और आप शायद इन्हें बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड भी करते होंगे। अगर ये कहीं किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो आप वो एक सपोर्ट देते हो उन्हें, एक मॉरल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट आप हमेशा इनको देते रहते हो। तो आप पर भरोसा है और जब किसी इंसान पर भरोसा होता है तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो नीचे ही चली जाती है। मतलब इनके लिए दूसरी चीज़ें फ़ोर फ्रंट पर आने लगती हैं। इनको लगता है कि चलो मेरी जो पर्सन है या मेरा जो पर्सन है वो मुझे अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं इनसे लेट में बात करूँगा या करूँगी तो भी चल जाएगा। लेकिन अभी मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है मुझे वो करना चाहिए। तो ये एक भरोसा है, इसको ग्रांटेड लेना नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि ये आपके सोलमेट्स की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुली एक-दूसरे के साथ आपकी बैठती होगी। इवन अगर ये आपके ट्विन फ्लेम्स भी हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना? तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर अगर इनकी प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे हो, तो आप इन्हें शायद वो मौका देना चाहते हो। आप चाहते हो कि चलो अच्छे से सोच लो। अगर इस कनेक्शन के बारे में भी इन्हें कोई फैसला लेना है, 2 सिचुएशंस में से इन्हें एक सिचुएशन को चूज़ करके वहाँ पर डिसीजन लेना है, तो आप इंतज़ार कर रहे हो। आप इन्हें सपोर्ट दे रहे हो, मॉरल सपोर्ट दे रहे हो। आप इन्हें इवन मोटिवेट भी कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप इनकी कंडीशंस को जानते हो। तो इसी को हम एक ट्रू डिवाइन काउंटरपार्ट कहेंगे, जहाँ पर आप अपने पर्सन के हालात को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इनकी तकलीफ़ों को आप समझ रहे हो और यही वजह है कि आपके पर्सन आप पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि आप रहोगे इनके लिए, आप बने रहोगे, आप इंतज़ार करोगे और ये आप पर कमबैक करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो शायद आपके पर्सन यही सोच पा रहे हैं आपके बारे में कि चलो समवन इज़ देयर हू इज़ वेटिंग फॉर मी और दैट पर्सन विल वेट। मतलब जब जब तक मैं अलाइनमेंट में नहीं आ जाता या नहीं आ जाती, तब तक मेरे पर्सन जो है वो मेरे लिए इंतज़ार करेंगे, मेरा वेट करेंगे। तो ये भरोसा रखते हैं आपके पर्सन। तो फाइनली आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं यहाँ पर या फिर इस सारी सिचुएशन का क्या आउटकम हो सकता है गाइस? तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजंस, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन जरूर रखेंगे, क्योंकि आप इनका ड्रीम हो, आप इनका सपना हो, आप इनकी डिजायर हो और इनका दिल आपको चाहता है। तो शायद ये एक ऐसा बैलेंस अचीव कर पाएंगे जहाँ पर ये अपने गोल्स को भी मैनेज कर रहे हों। इनके कुछ गोल्स होंगे, करियर फ्रंट पर इनके कुछ गोल्स होंगे और ऑन द अदर हैंड रिलेशनशिप फ्रंट पर आप इनकी डिजायर या ड्रीम होंगे। तो ये ऐसा कोई मिडिल पाथ या मिडिल ग्राउंड ज़रूर तलाश कर पाएँगे, जहाँ पर पहले तो ये अपने करियर को अच्छे से अलाइन कर सकें, उसके बाद ये आपकी तरफ भी एक एक्शन इस तरह से रखेंगे कि एक लाइट मूड में आ जाएँगे। अभी हेवी एनर्जीज़ चल रही होंगी, ही इज़ नॉट हैप्पी या ही और शी इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ। इनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये कमबैक ज़रूर करेंगे गाइस। यही एक यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक्शन ज़रूर रखेंगे, एक ऐसा एक्शन कि आप दोनों के बीच में जितनी भी एक हैवी एनर्जी बनी हुई है, वो हैवी एनर्जी फाइनली इवेंचुअली लाइटन अप हो जाएगी और आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ब्यूटीफुल सा जेस्चर, एक्शन या कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है? यहाँ पर एवरेस्ट की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। इट टॉक्स अबाउट कि अभी आप जहाँ पर भी हो, ये बेस्ट पोजीशन है। मतलब इनकी लाइफ में आपको जो भी मकाम दिया गया है, आप इनकी लाइफ में जहाँ पर भी स्टैंड करते हो, वो एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है ना? तो इस पोजीशन को आप प्रोटेक्ट कर लीजिए। आप हद से ज़्यादा की डिमांड में मत रहिए। मतलब अगर आप
नैगिंग बन रहे हो, क्लिंगी बन रहे हो इनके लिए, हर बार कुछ जाकर पूछना, बताना, यू नो इस तरह से बिहेवियर्स में मत रहिएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको भी प्रायोरिटी मानते हैं। ये आपको भूले नहीं हैं, भले इनकी लाइफ में कुछ भी स्टफ चल रहा हो, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, और इनको पता है कि आप बने रहोगे। तो इस पोजीशन को, या फिर ये जो भी आपको पोजीशन देते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस पोजीशन को अभी फ़िलहाल के लिए एन्जॉय करना चाहिए, और जहाँ पर भी वो हो आप उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए, एंड एक तरह की रिस्पेक्ट में रहिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना लव दिया या फिर इतनी इम्पोर्टेंस दी, ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने, हो सकता है, इतनी इम्पोर्टेंस किसी और को अपनी ज़िंदगी में दी नहीं होगी। अगर जब आपको पता है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी पोज़ीशन क्या है इनकी लाइफ़ में, तो फिर भी अगर आप क्लिंगी बनोगे, फिर भी आप और ज़्यादा की डिमांड करोगे, तो आप अपनी पोज़ीशन खो दोगे यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन ऑफ कोर्स देख रहे होंगे ना कि जब मैंने अपने फेमिनिन को या फिर अपने सोलमेट को मैंने ये मकाम दिया है, फिर भी उस पर्सन के लिए इनफ नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपके पर्सन का दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये जब अपनी लाइफ के किसी एक ऐसे एरिया में फँसे हुए हैं जहाँ पर ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, और वहाँ पर अगर आप सपोर्ट किए बिना कुछ किसी और चीज़ की डिमांड करने लगोगे, कुछ और चाहने लगोगे इनसे, तो इन्हें वो एक हार्ट ब्रेक नहीं फ़ील होगा, है ना? तो आपको अभी यूनिवर्स यही कहना चाहता है गाइस कि ज़्यादा की डिमांड में मत रहिए। अभी जो जैसा चल रहा है, उसके साथ गो विद द फ्लो बनाए रखें, और आपके साथ चीज़ें धीरे-धीरे सही हो जाएँगी, अलाइनमेंट में आ जाएँगी। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ आज ग्रैब हुई हैं गाइस। जब यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहा है, तो सच में आप क्लिंगी होंगे, आप ज़्यादा की डिमांड करते होंगे, ठीक है ना? बट आपके पर्सन अभी इतना ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ की जो अदर चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मैटर करती होंगी। बट हाँ, इनको भरोसा ये है कि आप रहोगे। आप इनके आप इनके इंतज़ार में रहोगे, आप इनका इंतज़ार कर लोगे, जब तक इनके साथ सब कुछ अलाइनमेंट में नहीं आ जाता। और सोलमेट्स हम इसी को ही कहेंगे गाइस, जहाँ पर आप अपने सोलमेट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ही आगे कदम बढ़ाओगे, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए, इस रिलेशनशिप में जितना भी मिल रहा है, फाइन। उसमें ग्रैटिट्यूड में रहिए, और जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे इवन अपने पर्सन की तरफ भी, तभी ये और आपकी तरफ प्रेज़ेंट करने का सोचेंगे, है ना? जो आपके पास जितना है, अगर उसी को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो आगे और करने के लिए उस पर्सन का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ऐसी एनर्जी आज ग्रैब हुई है गाइस। अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़रूर मैं आपके और आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ लेकर आऊँगी हमारी रेगुलर रीडिंग्स में गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।